वेलकम टू स्टडी टारगेट मिशन। आज है 11 दिसंबर 2024 और 11 दिसंबर 2024 से करेंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना होगा। और इस वीडियो का अगर पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? उड़ीसा में जो बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू हुआ है तो वो कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि कटक में शुरू हुआ है। और चलिए इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज यानी 10 दिसंबर से कटक में शुरू हो रहा है और यह टूर्नामेंट 15 दिसंबर तक चलेगा। बता दें कि यह बैडमिंटन विश्व संघ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का इस वर्ष का अंतिम वर्ल्ड टूर टूर्नामेंट हो रहा है। यानी कि 10 दिसंबर से ये बैडमिंटन चालू हुआ है टूर्नामेंट और ये 15 दिसंबर तक ये चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई ने किसे कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी किसे नियुक्त किया गया है? देवजीव सैकिया को। देवजीव सैकिया जी हैं, इसी को नियुक्त किए गए हैं बीसीसीआई के सचिव। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष रोज बिन्नी ने देवजीतिया सैकिया को बोर्ड का कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया है। ये वे जय शाह का स्थान लेंगे। इससे पहले क्वेश्चन आएगा, इससे पहले कौन सा सचिव कौन बने हुए थे? तो जय शाह जी थे, ठीक है। और इसके अभी बना है, कौन बने हैं अभी? देवजीत सैकिया जी बने हैं। और ये क्या है? उन्होंने 1 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। असम के देवजीत सैकिया प्रथम श्रेणी में पूर्व क्रिकेटर रहे। वह फिलहाल में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के संयुक्त सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट इंडिया हॉकाथॉन का 7वां संस्करण कब से शुरू होगा? यानी स्मार्ट इंडिया हॉकाथॉन का 7वां संस्करण कब शुरू होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 दिसंबर से ये चालू होगा, यानी आज के दिन से ही चालू होगा। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। स्मार्ट इंडिया हॉकाथॉन का 7वां संस्करण 11 दिसंबर से शुरू होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि यह कार्यक्रम देश भर के 51 केंद्रों में शुरू होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? यानी 26वां भारत के आरबीआई के गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी, संजय मल्होत्रा जी को नियुक्त किए गए हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारत सरकार ने राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का अगला गवर्नर नियुक्त किया है। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और प्रिंसटन विश्वविद्यालय में मास्टर किया है। संजय मल्होत्रा 11 दिसंबर 2024 को आरबीआई के नए गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल अगले 3 साल के लिए होगा। वह भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर होंगे। वर्तमान में वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंध में कर नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
तो इसका क्वेश्चन बनेगा आरबीआई के नया गवर्नर को किसे नियुक्त किया गया है, तो संजय मल्होत्रा जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है डीपीआईआईटी ने भारतीय स्टार्टअप में निवेश एवं मार्गदर्शन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किए हैं, यानी डीपीआईआईटी यानी किसे समझौता किए हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, फ्लिपकार्ट के साथ ये समझौता किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी ने भारतीय स्मार्ट स्टार्टअप में निवेश एवं मार्गदर्शन के लिए भारतीय घरेलू ई कॉमर्स बाजार फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस कदम में उद्देश्य फ्लिपकार्ट के 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के उद्यम नीति के माध्यम से स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है भारतीय शासन परीक्षण को मजबूत करने के लिए किसे अमृत ज्ञान कोश पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, यानी अमृत ज्ञान कोश का पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 9 दिसंबर को शासन परीक्षण को मजबूत करने के लिए अमृत ज्ञान कोश पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना में किस आधुनिक युद्धपोत को शामिल किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आईएनएस सुशील को ये शामिल किए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आधुनिक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट आईएनएस तुशील यानी F-17 को 9 दिसंबर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। आईएनएस तुशील को नौसेना युद्ध के सभी 4 आयामों हवा, सतह, पानी में भी नीचे और विद्युत चुम्बकीय में संचालन के लिए तैयार किया गया है। यह विभिन्न उन्नत हथियारों से लैस है, जिसे संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और उन्नत रेंज वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी संजय मल्होत्रा को नियुक्त किए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट वित्त मंत्रालय में वर्तमान राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 11 दिसंबर से शुरू होगा, यह 3 साल तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन कौन कर रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ग्रेटर नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण मील पर पत्थर स्थापित किया जब इसकी पहली ट्रायल पायलट लैंड हुई। ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी द्वारा संचालित यह एयरपोर्ट अप्रैल 2025 से वाणिज्य उड़ान शुरू करेगा। अगला क्वेश्चन है 2024 FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश का मुकाबला किसके साथ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डिंग लीरेन के साथ होंगे। किसके साथ, डिंग लीरेन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं 2024 FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 18 वर्षीय डी गुकेश ने 8 दिसंबर 2024 को रिस्टार्स वर्ल्ड सेंटोसा सिंगापुर में अपने 11वें गेम के बाद गत चैंपियन डिंग लीरेन को 6-5 से आगे कर दिया है। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2024 में नेतुम्बो नदी
नदेतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाम्बिया के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर सी जाता है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट, सत्तारूढ़ स्वेटोस्पे पार्टी के नेतुम्बो नदी नतेतवा ने नाम्बिया का 8वां राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है और 57% से अधिक वोटों के साथ देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में तीसरी बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यानी कौन ने शपथ लिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र फडणवीस ने। ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र फडणवीस ने, यानी देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र के अगला मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार शपथ ली। यह शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को मुंबई के आज़ाद मैदान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उनके एक साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्रियों के रूप में शपथ ली। फडणवीस ने इससे पहले 2014-2019 तक और नवंबर 2019 में 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। 2025 में महाकुंभ किस शहर में होगा? तो ये सबसे पहले बता दें कि ये जो होगा यूपी में होगा, और ये आपको बता दें कि ये होगा प्रयागराज में। इसका पुराना नाम है इलाहाबाद, ये अभी नया नाम बना है प्रयागराज में। इसका महाकुंभ का शुभारंभ हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करेंगे। और ये इसका देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, महाकुंभ 2025 एक भव्य और आध्यात्मिक रूप में महत्वपूर्ण योजना आयोजन है जो 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज के उत्तर प्रदेश में होगा। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह आयोजन गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर होता है। महाकुंभ हर साल 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। यह भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का चौथा संस्करण दिसंबर 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेंटोंग कैंप में। कैसे कहाँ नियुक्त हुआ था? ये अभ्यास हुआ था बेंटोंग कैंप में नियुक्त, यानी कि अभ्यास शुरू हुआ था। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाओ शक्ति का चौथा संस्करण दिसंबर 2024 में मलेशिया के फाउंग जिले के बेटोंग कैंप में आयोजित किया गया। यह अभ्यास 2 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 तक चलेगा। इसमें भारतीय सेना के महार रेजिमेंट, मलेशिया के रेजिमेंट ने भाग लिया। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जंगल क्षेत्रों में आतंकवाद विरुद्ध अभियानों की क्षमता को बढ़ाना था। अगला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2024 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष कौन बने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जय शाह ने। कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी जाता है, जय शाह जी बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 1 दिसंबर 2024 को जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्हें सर्वसम्मति से इस पद के लिए चुना गया और वे ग्रेग बर्कले का स्थान ले रहे हैं। जय शाह ने इस भूमिका में क्रिकेट के वैश्विक विकास और समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रतिबद्धता जताई है। विशेष रूप से 2028
लॉस एंजेलेस ओलंपिक में क्रिकेट की भागीदारी के लिए है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का स्थापना कब हुई थी? बीएसएफ का स्थापना क्वेश्चन पूछेगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका जाता है सी, यानी कि 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का स्थापना हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। इसका गठन भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के बाद सीमाओं की सुरक्षा मजबूत करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। बीएसएफ गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला एक अर्धसैनिक बल है और इसे भारत की पहली रक्षा पंक्ति के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रविंद्रनाथ महतो को ये चुना गया है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के विधायक रविंद्रनाथ महतो को लगातार दूसरी बार झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। उन्हें निर्विरोध चुना गया क्योंकि विपक्ष ने कोई उम्मीद नहीं खड़ा करने का फैसला किया था। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पद के लिए उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संजय मल्होत्रा को। ये रिपीट क्वेश्चन है। संजय मल्होत्रा को शक्तिकांत दास के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है, जिसका कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। मल्होत्रा वर्तमान में राजस्व सचिव है और 11 दिसंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभालेंगे। वह राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना शामिल आईएनएस तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रूस के साथ ये किया गया। ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारतीय नौसेना के लिए रूस निर्मित युद्धपोत आईएनएस तुशील का रूप के तटीय शहर किलिनिग्राद जलवायु किया गया। इस युद्धपोत का निर्माण रूस के 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के समझौते के तहत किया गया है। रडार के से बचने के से समक्ष मिसाइल क्षमता में से लेंस इस युद्धपोत के जलवायु समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और कई अन्य वरिष्ठ भारतीय अधिकारी मौजूद थे। अगला क्वेश्चन है, जॉन महामा हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घाना के राष्ट्रपति बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है और जो 8 साल के अंतराल के बाद कार्यकाल की उनकी वापसी हो रही है। उन्होंने लगभग 56.55% यानी 6.3 मिलियन वोट हासिल किए और उपराष्ट्रपति महमूदू बाबू मियाँ को हराया। घाना गणराज्य पश्चिम अफ्रीका में एक देश है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला को इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट, मानव अधिकार महोत्सव देते हुए हर साल 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1948 में संयुक्त राष्ट्र
महासभा द्वारा मानव अधिकार में की सार्वभौम घोषणा UDHR को अपने की याद में मनाया जाता है। यह दिवस मानव अधिकार के मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ा देना, समानता और सम्मान की वकालत को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसका अगर PDF लेना चाहते हैं तो कमेंट में एक बार यस लिखिए, और अगर मेरे टेलीग्राम पे जाकर के भी आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन। और ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, एक बार अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ से धन्यवाद।